बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद दी उस्मान हमीद। हम लोगों ने जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एमडी कैट केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम लोगों ने उसका फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनिट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, वो हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं और आप लोगों के पास जल्द ही इसके ऊपर जो एमसीक्यूज एक्टिविटी है ना, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है ना, ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मेरे से पास या मेरे साथ फिजिकल क्लासेस में भी होते हैं और एज वेल एज इस चैनल के थ्रू भी कनेक्टेड हैं, उनकी मेरे पास एक जो रिक्वेस्ट पहुंची है, मैंने सोचा कि मैं आजकल के इसी लेक्चर ड्यूरेशन में टाइम निकाल कर उसकी उन लोगों की इस रिक्वेस्ट को ना सबसे पहले एड्रेस करूं। वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास कौन सी थी कि अक्सर और बेशतर बच्चे कहते हैं सर के रिएक्शंस लिखे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हमें देखकर तो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये इस रिएक्शन का नाम कैसे रखना है। सब्स्टिट्यूशन रखना है, एलिमिनेशन रखना है, या एडिशन रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक रखना है, न्यूक्लियोफिलिक रखना। कभी कभार जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज या जो टेस्ट वगैरह हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें ना हमारी मिस्टेक्स इन एमसीक्यूज की वजह से होना शुरू हो जाती है, जो कि कैटेगरी वाइज इतने कमाल या टफ एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन हमसे बस वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का जो लेक्चर है ना, मैं इन बच्चों के ये छोटे से नन्हे मुन्ने सी जो एक इशू है, प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आज का ये बेसिकली लेक्चर किसी यूएचएस टॉपिक का यूनिट का नहीं है, कंटेंट का नहीं है। ये बेसिकली आपके पास आज हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मूव करेंगे और इसमें हम लोग जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है ना, उसके जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस को ना एड्रेस करने जा रहे हैं, इस सेंस में कि अगर आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं पेपर के अंदर तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा रिएक्शन आपके सामने हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि आज की इस डिस्कशन की हेडिंग हमारे पास क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे कि आज की इसकी हेडिंग का नाम होगा दैट इज द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मेरा मेन फोकस होगा ना वो आपकी ये सेकेंड ईयर की जो पीटीबी की बुक है ना, खास तौर पर उसको मैं फोकस करूंगा, उसको मैं टारगेट करूंगा एज मच एज पॉसिबल और उनके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं इश्यूज को यहाँ पर मैं रिजॉल्व करूंगा। और हम एक छोटी सी ऐसी डिबेट बना देंगे या वर्किंग कर देंगे कि आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा ये एमसीक्यूज या इस तरह के एमसीक्यूज ना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहने दिए जाएंगे। मैं कहता हूं कि सर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आप लोगों को ना टोटल टोटल जो मेजोरिटी में मेरी सेकंड ईयर की बुक में डिस्कस हुए हैं, ये आपको ना टोटल दो तरह के केमिकल रिएक्शंस दे रहे हैं मेन। एक आप लोगों के पास जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं एडिशन रिएक्शंस, एक आपके पास है जिसको हम लोग नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन, और एक आप लोगों के पास है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जैसे कंबसन रिएक्शन है, बट मेजोरिटी जहां पर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो इन दो में है और इन्हीं को ही मेरा मेन फोकस है एड्रेस करने का। फिर मैं एक और लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन की कैटेगरीज, रिडक्शन की कैटेगरीज है ना, वो भी अलग अलग करके बना कर दूंगा ताकि आप लोग उसका एक टेबल, एक चार्ट अपने पास बनाएं और उसको इजीली याद कर लें। पहली तो बात बच्चे याद रखो कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हम लोगों को एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, कब देते हैं, और ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्यों देते हैं, कब देते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर तो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड इन दी नेचर है तो अनसैचुरेटेड होने की वजह से वो प्रेफर करेगा कि एडिशन रिएक्शन करें। और हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड रिएक्ट जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से नहीं बल्कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जस्टिफाइड होती है और आप लोगों के पास इनमें स्टिल एडिशन करने की एबिलिटी मौजूद होती है। जबकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ना जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, वो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सैचुरेटेड इन द नेचर। तो जितने भी आप लोगों के पास सैचुरेटेड हैं वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जितने भी आपके पास अनसैचुरेटेड हैं वो एडिशन रिएक्शन करेंगे।
ओके हुआ, पहले तो ये बात समझो। फिर ये जो आप लोगों के पास एडिशन रिएक्शन है, ये हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में कितनी तरह की हुई है? आप कहोगे सर ये टोटल ना हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में 3 तरह की हुई है। और वो 3 तरह की एडिशन कौन कौन सी है? हम लोग कहते हैं सर सबसे पहले हमारे पास वो जो 3 तरह की एडिशन है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। दूसरी आप लोगों के पास होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और तीसरी आपके पास होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इन 3 के अलावा आपके पास कोई एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा आप लोगों की सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। और जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने तरह की हो रही है? हम लोग कहते हैं सर सब्स्टिट्यूशन भी ना टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की हो रही है। और वो 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के पास कौन कौन सी है? लुक एट दी बोर्ड। तो हम लोग कहते हैं सर कोई चेंज नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती है। आप लोगों के पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, और आप लोगों के पास यहाँ पर फ्री रेडिकल हो सकती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो टोटल आपके पास कितनी कैटेगरीज बन गई हैं? 6 कैटेगरीज बन गई हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोगों ने एक एक इस टाइप को अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सा कंपाउंड है जो आपको ये वाले रिएक्शंस शो कर रहा है। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने जैसा कि प्लान के मुताबिक अपनी वर्किंग शुरू करनी है, तो आप लोगों के पास सबसे पहली जो है ना वो कैटेगरी हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी का आपके पास यहाँ पर नाम क्या है? उसको हम लोग कहते हैं सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होती है, कब होती है, और हमारे पास यहाँ पर इसको किधर किधर या किन किन कंपाउंड्स के साथ हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो मेरा बच्चा याद रखो कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है और आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, ये दोनों के दोनों जो कैटेगरीज है ना कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हम लोग फॉल करते हैं इनटू दी न्यूक्लियोफाइल्स। तो हमारे पास अगर वो पेपर में पूछता है कि अल्काइंस और अल्कीन्स की नेचर क्या है, तो हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास यहाँ पर इनकी जो नेचर है ना ये न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल हैं तो इनके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली इनके ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम लोग कहते हैं सर कि इसमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। और जब आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ जाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते कौन है। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान सा एक लफ्ज है कि इनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, अल्कीन्स जिनको नाम दिया जा रहा है या अल्काइंस नाम दिया जा रहा है, इनके जो पाई बॉन्ड हैं दे आर वेरी डीलोकलाइज्ड इन द नेचर और एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। तो हमारे पास ये जो डेफिशिएंट स्पीशीज है ना वो इनके पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देंगी। और चूंकि ये अनसैचुरेटेड इन दी नेचर हैं, तो इट मींस कि इनके अंदर जब रिएक्शन होगा तो वो आप लोगों के पास यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। तो मेरी जो पूरी की पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है ना, उस पूरी की पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों के पास सिर्फ ये 2 कंपाउंड्स हैं, जिनमें से एक को आप नाम दे रहे हैं अल्कीन्स और एक को नाम दे रहे हैं अल्काइंस, जो कि न्यूक्लियोफाइल इन दी नेचर हैं। इनमें जितने भी रिएक्शंस एडिशन के होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस कहलाएंगे। एंड कीप इन योर माइंड एक और बड़ी ज़रूरी बात कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये यूजुअली इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर ना जो रीएजेंट जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका पॉजिटिव पार्ट जो है ना वो ऐड होता है, तभी आप लोगों के पास इसको नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नेगेटिव इसलिए नहीं ऐड होता क्योंकि नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता।
तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड होगा, जिसकी वजह से यूजुअली जो आप लोगों के पास इनके इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो हमारे पास कार्बोकेटाइंस बनेंगे, और फिर इन कार्बोकेटाइन के ऊपर रीएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैक कर देगा। तो दूसरे स्टेप में नेगेटिव पार्ट और पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जो है ना वो अटैक करेगा, सॉरी। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, अगर मैं अल्कीन और अल्काइन के कॉमन रिएक्शंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो आप कहते हो सर कि जैसे हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर है, जैसे आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस हैं, जैसे आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेनिक एसिड्स हैं, जैसे आपके पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड आपने पढ़ा था, और ऐसे ही आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड है। ये आप लोगों के पास जितने भी एडिशन रिएक्शंस दिए गए हैं आप इनको इन्हीं कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकते हो। इन शॉर्ट अल्कीन्स अल्काइंस के अंदर आप लोगों के पास जितने भी एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि जब कभी भी आप लोगों को अल्कीन अल्काइन एज रिएक्टेंट के तौर पर नजर आए और आप लोगों के पास वो इनमें से किसी एक रिएजेंट को अपने अंदर ऐड कर लें और अपनी अनसैचुरेशन को खत्म करके सैचुरेटेड हो जाए, सो इट मींस कि वो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के पास दूसरा देखो। दूसरा हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन की जो कैटेगरी है ना उसको नाम दिया जाता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, वैसे तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे हैं जो आप लोगों के पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे पूरी ऑर्गेनिक नहीं लेकिन अपनी जो सेकेंड ईयर की बुक है ना उसको बेसिकली इस पे टारगेट करना है। तो जाहिर सी बात अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है तो इसका मतलब है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो अल्टीमेटली अटैक ऐसी स्पीशीज पर होगा जो बजाते खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो जब भी किसी कंपाउंड में आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा, कौन सा सेंटर मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा, और आप लोगों के पास यहाँ पर एज वेल एज वो जो कंपाउंड होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो आपके पास अनसैचुरेटेड होगा, तो हमारे पास इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और अनसैचुरेशन होने की वजह से आपके पास यहाँ पर वो उसमें एडअप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। और इसके भी कितने स्टेप्स बनेंगे भला? इसके भी आप लोगों के पास यहाँ पर 2 स्टेप्स बनेंगे, और ये ऊपर वाले के यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ऑपोजिट में चला जाएगा। और वो कैसे? इसमें आप लोगों के पास जो रीएजेंट होगा ना उसका पहले स्टेप में नेगेटिव पार्ट जो है ना वो ऐड होगा, पहले स्टेप में नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, और दूसरे स्टेप में आप लोगों के पास यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा ना वो इसमें एडअप होता है या एडअप होगा। और मेरी सेकेंड ईयर की बुक में कहाँ पर ये एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सर ये 3 टारगेट जो है ना वो अपने बना लो इसमें, तो हमारा काम सेटल हो जाएगा। एक तो आप लोगों के पास यहाँ पर उन टारगेट में सबसे पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनके जितने भी आप लोगों के पास रिएक्शंस हो रहे हैं ना वो आप लोगों के पास मेजोरिटी जो है ना मेजोरिटी वो हमारे पास इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है ना फीचर जो रिएक्शंस डेवलप होते हैं वो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होते हैं। और आपके पास उसकी बाकायदा तौर पर रीजनिंग बनेगी, और वो रीजनिंग कुछ यूं बनेगी कि हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास इसमें ना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा, और इस फंक्शनल ग्रुप में आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो आकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं ऐड करता या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होती, ये डिटेल रीजनिंग मेरे साथ जब आप इसका यूनिट चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पर आपको समझा पाऊंगा। अभी के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ये बात आपने याद रखनी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो आपके पास सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक हैं। और अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं तो कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? आपने पढ़ा था कि दैट इज द एडिशन ऑफ HCN, फिर आपके पास यहाँ पर एडिशन ऑफ
सोडियम बाइसल्फाइड, फिर आपके पास यहाँ पर एडिशन ऑफ या एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी इसी के अंदर आ जाती है। फिर आपके पास रिएक्शन था अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला, वो आप लोगों के पास इसी कैटेगरी में हमारे पास इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड इवन दैट आप लोगों के पास यहाँ पर ग्रिग्नॉड्स रीएजेंट की जो आपने एडिशन पढ़ी थी इनटू द कार्बोनाइल कंपाउंड, वो भी सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कैटेगरी में आपके पास ये फॉल करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर इस कैटेगरी में पॉइंट हमारा हो गया पूरा। अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक और एग्जांपल इंक्लूड कर लेनी है इसमें आपने। ये जो मैं रिएक्शंस की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको काइंडली अपनी बुक से कंसर्न जरूर करना है और अपने नोट्स में किताब में मार्क कर लेना है इन रिएक्शंस को। तो जब कभी इनकी इक्वेशंस लिखी हुई नजर आए तो आपने फौरन इमीडिएटली रिएक्ट करना है कि इनकी कैटेगरी कौन सी है। एक और रिएक्शन आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो, और वो रिएक्शन आप लोगों के पास कौन सा है, वो आपके पास है कि जब आपने ग्रिग्नॉड्स रीएजेंट को हमारे पास ऐड किया था, अगर आपको याद हो, इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड अप करते थे ग्रिग्नॉड रिएजेंट को, तो आप लोगों के पास इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए थे आप लोगों ने, तो वो बेसिकली आप लोगों के पास भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही आएगा। और इससे मुझे ये भी पता चल गया, एक और बात साथों साथ सेटल हो गई कि इट मींस सर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ग्रिग्नॉड्स रीएजेंट, तो आप कहोगे कि ग्रिग्नॉड रीएजेंट्स आर टर्म्ड एज या नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक इन दी नेचर होते हैं, याद रहेगा, ओके। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जितनी मेरी बुक में हो रही है ना, ये आपके पास वो सारी के सारे, इसके अलावा कोई इसके अंदर एग्जाम्पल ऑप्शन मौजूद नहीं है। बट कीप इन योर माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट और आई एम फोकसिंग ऑन दी पीटीबी बुक ओनली। तो मैं उसकी रेंज आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर यहाँ बनाकर दे रहा हूँ। अब आप लोगों के पास यहाँ पर लास्ट एडिशन कौन सी रह गई हमारे पास, एडिशन में लास्ट कैटेगरी जो है उसकी अगर हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना लें, या चलो पहले उसकी हेडिंग बना लेते हैं। तो वो आपके पास हेडिंग है जिसको नाम देते हैं दैट इज द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। असल में इसकी एग्जांपल ना बड़ी रेयर है और छुपी हुई एग्जांपल्स हैं, ध्यान नहीं जाता, कोई रिएक्शंस को इतनी वेटेज इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है सेकंड ईयर के एग्जाम्स के वक्त, तो इसलिए ना बाकियों पे फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्कशन होती है, बट ये डिस्कशन में आते ही नहीं है नजर। तो आपने ना इसकी यहाँ पर कैटेगरीज बना लेनी है। मैं आपको साथों साथ वो सारे रिएक्शंस तो नहीं लिखकर दिखा सकता, बट क्लूज ऐसे दे दूंगा कि जब भी ढूंढने जाओगे आपके लिए फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। जैसे नंबर 1 आप कहते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ना, ये आपके पास सारी की सारी जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में है, सारी की सारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर है, सारी की सारी। याद है एडिशन पॉलीमराइजेशन कहां पढ़ी थी आपने? अगर आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल कोट करनी है तो आप कह सकते हो कि इथीन के अंदर जो आपने पॉलीइथीन बनाया था वो आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन थी। चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर केमिस्ट्री, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और वहां पर आप लोगों के पास बकायदा तौर पर आपने स्टाइरीन की मैकेनिज्म जो है ना वो डील की हुई है। तो स्टाइरीन की जो आपने एडिशन करवाई थी या एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाई थी, वो भी आप लोगों के पास यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन थी। बेसिकली तो ऐसा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन केटानिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और फ्री रेडिकल भी हो सकती है, बट हमारी बुक के अंदर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाई गई है दैट इज ओनली द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ओके, याद रहेगा। तो ये आपके पास इसकी एक कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर पहचान में आ जाती है। और अगर फर्ज कर लो कि हमारे पास एक और इसमें एडअप करना चाहें तो कौन सा हो सकता है? हाँ, आपके पास हो सकता है कि आपने जो बेंजीन के रिएक्शन करवाए थे ना, बेंजीन के, और बेंजीन के कौन से रिएक्शन आपने करवाए थे? आपने हेलोजिनेशन करवाई थी,
और वो हेलोजिनेशन कौन सी करवाई थी? एक तो थी कैटालिस्ट वाली FeCl3, ना वो नहीं, ये आपके पास वो वाली कैटालिसिस है जो सनलाइट में हुई थी। तो इसमें आप लोगों के पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ना, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सनलाइट से हमारे पास इनके फ्री रेडिकल्स बनेंगे और इन फ्री रेडिकल से आप लोगों के पास यहाँ पर वो इन बेंजीन के अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन के अंदर एडिशन करवाना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए आप लोगों के पास फ्री रेडिकल से एडिशन कंपैरेटिवली क्या हो जाती है? आसान। तो अब आप लोगों को ये जितने रिएक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये जब कभी भी लिखे हुए नजर आ जाएं तो इसका मतलब आपने फौरन क्लिक करना है कि ये आप लोगों के पास यहाँ पर किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आज की पहली जो इसमें एपिसोड है ना, इस एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों को इसकी एडिशन जो टाइप है ना, वो यहाँ पर पूरी एड्रेस कर दी है। आप लोगों के पास जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड इसमें प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं सारी सब्स्टिट्यूशन डील करूंगा। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर इसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो कैटेगरीज है ना, वो प्रोवाइड करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसकी लेक्चर की लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो कि सुनना और इसको नोट करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो हम लोगों ने या मैंने जो प्लान किया हुआ है, इसी वजह से एक एक यूनिट को एड्रेस कर रहा हूँ, एक एक हेडिंग को डील कर रहा हूँ इन डिटेल, ताकि आप लोगों के पास यहाँ पर काम ज़्यादा लेंथी या वो बर्डन के अंदर ना आ जाए। तो होप्स हो कि ये आप लोगों के पास आपको एडिशन की कैटेगरी समझ आई होगी। इसी के साथ साथ आप लोगों के पास यहाँ पर आपने इनकी एग्जांपल्स अपने नोट्स में सेटल कर लेनी है, याद कर लेनी है, और ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कभी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको 100% इस्तेमाल कर भी सकेंगे। ठीक है जी। तो अगर ये आपको समझ आया है, ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई है, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एज मच एज पॉसिबल अपने फेलोज के साथ या जो लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने में, इसकी एक्सपेंशन में, इसकी प्रोपागेशन में मेरी एज मच एज पॉसिबल हेल्प करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा अगर ज़िंदगी रही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात लाजमी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।